नाज़रीन, जदीद दौर का हिटलर, जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, जिसकी शक्ल से वहशत टपकती है, ऐसा शख्स जिसकी दुनिया में पहचान भारत के वजीर आजम होने से नहीं बल्कि गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्थे और मासूम लोगों की जिंदगियां छीनने वाले नरेंद्र मोदी से दुनिया इस घटिया शख्स को जानती है, इस नाम से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन लोग उसको एक कसाब, एक कसाई या जलाद के नाम से जानते हैं। इसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से दरिंदा मोदी होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जंगल में दरिंदों से जानवर महफूज नहीं होते, ऐसे ही इस शख्स के जुल्म से, शर से भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज महफूज नहीं है। यहाँ तक कि जो इनमें कॉन्सेप्ट होता है हिंदुओं में, मैं अक्सर प्रोग्राम में बात करती हूँ, ऊंची जात, निचली जात, जात पात का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे जो निचली जात के बेचारे लोग हैं उनको तो इंसान नहीं समझते। निचली जात के हिंदू भी मोदी जैसे शैतान के शर से पनाह मांगते हैं। अब नरेंद्र मोदी को अगर शैतान कहा जाए तो यकीन जानिए शैतानियत भी शर्मा जाती है। शैतान भी कहते हैं कि इस जालिम शख्स को मुझसे मत मिलाओ। ये जो नरेंद्र मोदी है ना नाजरीन, ये भारत पर ही नहीं बल्कि इस धरती पर बोझ बन गया। और अब इसकी जो जालिमाना और जो गुरूराना पॉलिसीज हैं उनकी वजह से इसको आसमान में क्या ज़मीन में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। मोदी ने भारत को क्या कहता था कि मैं शाइनिंग इंडिया बना दूंगा, शाइनिंग इंडिया, ये बनाने की बात करता रहा, अभी भी दावे करता है कि मैं भारत को शाइनिंग इंडिया बना दूंगा। अब भी अपनी आवाम को, अपनी जनता को बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, शाइनिंग इंडिया बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, वैसे बना दूंगा। और अभी भी कहता है कि भारत तरक्की कर रहा है। अभी इसको सुन ले कभी आप तो ऐसे झूठ बोलेगा, झूठों को बुलंदा लेकर आएगा और बोलता चला जाएगा, शर्म भी नहीं आएगी इस घटिया शख्स को। और ये कहेगा कि मैंने भारत को तरक्की की पटरी पर चढ़ा दिया हुआ है, तरक्की कर रहा है भारत की मईशत तरक्की कर रही, इकोनॉमी तरक्की कर रही है, भारत शाइन कर रहा है, ऐसी बातें करता है ये। लेकिन अब इसकी अपनी जनता भी इसकी चालों से, इसके झूठ से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। और यही वजह है कि भारत की आवाम इसके जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। नरेंद्र मोदी ने जो जुल्म वहां पे किया, अब आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो नजर आ रहा है। मोदी भी इसके निर्गे में आने वाला है। मोदी की अपनी आवाम, अपनी जनता इसका गिरेबान पकड़ रही है। भारत खुद को क्या कहता था? सेक्युलर स्टेट कहता था, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता था खुद को। ये सेक्युलर स्टेट कहता था और कहता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अभी भी समझते हैं, अभी भी दावे करते हैं, लेकिन इस मुल्क के कोने कोने में जमहूरियत आपको कहीं नजर आती है? जमहूरियत पामाल होकर रह गई है। यहाँ जमहूरियत का खून बहाया जा रहा है। मोदी सरकार हिंदुस्तान के अवाम की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत ने सबसे बड़ी जमहूरियत का ठेका उठाया हुआ है, इसलिए आज यानी 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। लेकिन भारत और मकबूजा कश्मीर में इस दिन को बतौर यौम जमहूरिया नहीं बल्कि यौम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है। अब उसूली तौर पर नाज़रीन अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी आवाम ने ही दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहा है प्रैक्टिकली? कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। वहाँ पर जिसकी पॉलिसीज़ हैं वो जमहूरियत वाली पॉलिसीज़ हैं, जमहूरी पॉलिसीज़ हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। हालांकि हकीकत इसके उलट है, सबको पता है, जनता को भी पता है। ये बताना चाह रहा है कि इसके दौरे इक़्तिदार में हिंदुस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बल्कि हकीकत क्या है कि दूध शहद की नहरें नहीं बह रही, लोगों की खून की नदियाँ बह रही हैं भारत में। भारत की बदकिस्मती देख लें कि यहाँ यौम जमहूरिया के मौके पर भी लोग अपनी शनाख्त ढूंढने में मसरूफ़ हैं। सोचें ज़रा, लोग अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं और इस घटिया शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं है। ये घटिया शख्स जो कि झूठों का पलंदा लेकर आ जाता है और झूठ इसके ख़त्म नहीं होते। अब जब हालात ऐसे होंगे नाज़रीन, ज़रा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, जब हालात ऐसे हों तो कौन मानेगा कि भारत वाकई जमहूरियत का चैम्पियन है? अब इसी जुल्म से तंग आकर आज जो भारतीय पंजाब के किसानों ने नरेंद्र मोदी जो है, या बल्कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, पगड़ी करेंगे, मेरे अल्फाज से सेकंड करेंगे। लाल किले से तिरंगा हटा दिया गया, अपना झंडा लहरा दिया गया, और मोदी सरकार सिखों की तहरीक दबाने के लिए पंजाबी किसानों के मुआशी कत्ल का जो प्लान तैयार कर चुकी थी। और यही वजह कि पंजाब के किसान दिल्ली के मैदान में निकले और उन्होंने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह बना कर रख दिया। यह है नरेंद्र मोदी की औकात, यह है भारत की औकात, यह है बीजेपी की गवर्नमेंट की औकात, जो इनके अपने लोगों ने, अपनी जनता ने इनको दिखा दी। लेकिन अभी भी इसको शर्म नहीं आएगी, घटिया इंसान को।
अब जो लाखों सिख किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो गए, अपने हक के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। इन किसानों के आगे भारतीय हुकूमत की जो तमाम रुकावटें हैं वो बाकायदा रेत की दीवार साबित हो रही हैं। ये किसानों पर जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया था टीम, इसका क्लिप होगा, ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, दिखाइएगा। देख अच्छा, आपने देखा नाज़रीन का महीनों से जारी है जो किसानों की एहतजाजी तहरीक है। 120 लाशें कम नहीं होती है तादाद। 120 लाशें जो हैं वो उठाने के बावजूद उसी तरह पूरे ज़ोरों शोर से बड़े जज्बे से जारी है। इनके जज्बे में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, यानी जो ये चाहते हैं वो अभी भी मुतालिबात लिए वहाँ पर है। ये तहरीक जारी है। मोदी की किसान दुश्मन जो पॉलिसीज़ हैं इनके खिलाफ भारतीय किसानों ने 26 जनवरी को ही दिल्ली में 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, आपको याद है, जो कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा कहना। अब देखिए नाज़रीन कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है। ऐसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जमहूरियत है ये, सेक्युलर इंडिया कहता है खुद को। सेक्युलरिज्म के इनको स्पेलिंग नहीं आते, मतलब तो दूर की बात है। क्या होता है सेक्युलर मुल्क? जहाँ पे तमाम लोग अकलियतें हों वो आज़ादी के साथ अपनी मजहबी आज़ादी को एंजॉय कर सकें। ये है सेक्युलर इंडिया, ये है जमहूरियत। जमहूरियत जमहूर से होता है, जमहूर अवाम होती है, वोटर होता है, अवाम होती है। वोटर वहां सफर कर रहे हैं और ये कहते हैं जमहूरियत है वहां पे। अब आज ये अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं और आज इसी मौके पर अपनी तंग जहनियत भी ये दुनिया को दिखा रहा है। अगर इसको महसूस हो, जो भूख से तंग किसान है वो खुदकुशियां करते रहे बेचारे, लेकिन इस जालिम को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके सर पे जून तक नहीं रेंगी, बल्कि उल्टा इसने ज़राई इस्लाहात के नाम पर भारतीय किसानों के गिर्द शिकंजा मजीद कसने की साजिश शुरू कर दी। ज़राअत के शोबे को अपने दोस्त सनतकार की गुलामी में देने की साजिश की, जिसके खिलाफ भारतीय किसान 2 महीने तक एहतजाज करते रहे, लेकिन ये टस से मस न हुआ। अब जिस वक्त किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पर चढ़ दौड़े तो इसने उन पर जुल्म तोड़ने के लिए पुलिस को मैदान में उतार दिया। यानी अब भी उन बेचारों की सुनी नहीं, अब उन पे मजीद जुल्म करने के लिए पुलिस को मैदान में उतार दिया। जो पंजाब के किसानों का एहतजाज रोकने के लिए उन पर डंडे बरसा रही थी, शेलिंग की जा रही थी, वाटर कैनन को भी आजमा कर देखा गया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब धरती का सीना चीरकर रोजी रोटी कमाने वाले किसी बात की ठान लें तो ऐसी रुकावटें उनका रास्ता कैसे रोक सकती हैं? रुक ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। भूल थी ये नरेंद्र मोदी की, सोच थी इसकी। अब नाज़रीन एक फितरी बात है कि जुल्म के ज़रिए मजलूम को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, एक वक्त आता है ऐसा जब मजलूमियत की आवाज़ जुल्म की जंजीर को तोड़ते हुए जालिम के खिलाफ बगावत पर उतर आती है। और ऐसी सूरत हाल आज भारत में देखने को मिली। भारत में पंजाब के किसानों के एहतजाज के दौरान देखिए ये सिचुएशन थी। मोदी ने एहतजाज को दबाना चाहा, लेकिन पंजाब के किसान उतना ही उभर कर आगे आए और आगे बढ़ते चले गए और लाल किले पर अपना झंडा लहरा कर ही गए। देखिए ज़रा उनका, देखा आपने नाजरीन। अब भारत का आइन एक सेक्युलर रियासत की बात करता है, सेक्युलर रियासत की, जिसका इनको मतलब भी नहीं पता, स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। और आज मोदी के हिंदू राष्ट्र में अकलियतों के लिए ज़मीन तंग हो चुकी है और वो दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह गए हैं। आज नाम नेहाद ये क्या जो कहते हैं जी इनक्रेडिबल इंडिया, दुनिया में इंटॉलरेंट इंडिया के नाम से जाना जाता है। मोदी ने अपने आइन के साथ ऐसा समझने की खिलवाड़ किया कि हिंदुस्तान का ये आइन बेवकत होकर रह गया, कोई औकात ही नहीं रह गई इनके आइन की। अखंड भारत का ख्वाब देखने वाला ये गुजरात का कसाई, ये कश्मीर का कसाब अपनी हरकतों से ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि भारत को टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि इंडिया को इसके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन इनका अपना प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। भारत के अंदर और बाहर सिख बिरादरी अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर आप देख रहे हैं कि कैसे सरापा एहतजाज हैं। और दूसरी अकलियतें हो या मकबूजा वादी कश्मीर किसान एहतजाज हो या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा के मुजाहरे, हिंदुस्तान में हर तरफ आज़ादी के नारे ही तो गूंजने लगे। और हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? कोई भी खुश नहीं, हर कोई सफ़र कर रहा है। और भारत में मोदी की ये जो पॉलिसीज़ है, घटिया गिरी हुई पॉलिसीज़, इंतहा पसंदी जो फैला रहा है, जिससे यहाँ के रहने वालों को आप देखिए वो अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। और हिंदुस्तान की जो जनता है, अवाम है, इसकी नाइंसाफ़ी में अपनी पॉलिसीज़ के खिलाफ अब आवाज़ बुलंद करने पर आ गए हैं, बगावत करने पर आ गए हैं। इसने हिंदुस्तान की आवाम को बागी बना दिया। और बागी इंसान कब बनता है आप सब जानते हैं। अब मोदी को क्या पता
कि जमहूरियत आखिर कहते किसे हैं, सेकुलरिज्म कहते किसे हैं, डेमोक्रेसी होती क्या है, जमहूरियत किस चिड़िया का नाम है। इस शख्स को क्या पता है, इस घटिया शख्स को। लेकिन ये पंजाब के किसान जिन पर मोदी अपनी पुलिस के जरिए अब जुल्म और जबर करवा रहा था बाकायदा, इसी पुलिस से पंजाब के सिख किसान लड़ने की बजाय उन्हें पानी पेश कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इंसान दोस्ती की जो मिसालें हैं वो कायम की जा रही हैं। ये क्लिप देखिए ज़रा। मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए कि सलाम है इन पंजाब के बहादुर बेटों को जो जुल्म सहने के बावजूद अमन का दामन थामे हुए हैं। सलाम पेश करना बनता है ना नाज़रीन इन लोगों को। और नरेंद्र का जो गोदी लिया हुआ मीडिया, मैं अक्सर कहती हूँ कि गोदी लिया हुआ मीडिया नरेंद्र मोदी का, जहाँ पे नरेंद्र मोदी की बाकायदा डिक्टेशन जाती है, बाकायदा डिक्टेट किया जाता है नरेंद्र मोदी की जानिब से, बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से कि ये बोलना और ये नहीं बोलना, ये दिखाना और ये नहीं दिखाना, इतना झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलना है। ये नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, इन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहे हैं बेचारे मासूम लोगों को जो इतने पॉजिटिव हैं। मुजाहिरीन का ये जो अमल है, मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है अगर ये महसूस करे। लेकिन ये क्यों महसूस करेगा? ढीठ शख्स, घटिया शख्स, ढिटाई की मिराज पर बैठा हुआ शख्स। लेकिन इस तमाचे की गूंज फजा में सुनाई दे रही है। आज भारत के जो बिगड़ते हुए अंदरूनी हालात हैं, अंदर के इनके जो हालात ख़राब हो चुके हैं, और ये जो माशरती तबाही है, कायदे आज़म की जो सियासी बसीरत है उसको क्या सच साबित नहीं कर रही नाज़रीन? जिन्होंने बरतानवी राज के बाद हिंदू राज की पेशगोई की थी, क्या प्रेडिक्शन थी उस शख्स की जिनका नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं सलाम पेश करती हूँ आज बाबा कौम को कि क्या प्रेडिक्शन थी उनकी, क्या दूरअंदेशी थी, क्या पेशगोई थी। क्या कहा था उन्होंने कि जो मुसलमान पाकिस्तान के क़याम की मुखालिफत करते रहे, पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ थे, उनकी भारत के साथ अपनी जो वफादारी साबित करने की कोशिश लाहासिल रहेगी। और ऐसा ही हुआ आज। आप देख लें, आज ही अंदर पछता रहे हैं। बल्कि मेरे प्रोग्राम में अक्सर सिख बरादरी से एक दो मेहमान आए और मैंने पूछा कि आप लोगों ने भी उस वक्त उनका साथ दिया और मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया गया। आपको याद होगा कि जब वहाँ से ट्रेन चलती थी और यहाँ पर आती थी तो लाशें निकलती थी उन ट्रेनों से। सिखों ने भी बहुत हंगामे किए थे। तो वो अपने मेरे प्रोग्राम में माने ये बात कि हाँ, हमें इस्तेमाल किया गया था टिश्यू पेपर की तरह। आज पछता रहे हैं, वो सिख पछता रहे हैं कि हम इस्तेमाल हो गए मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान पछता रहे हैं कि हमारे आबा अजदाद ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, हमें यहाँ पे छोड़ के, उस टाइम में पाकिस्तान की मुखालिफत करके, दो कौमी नजरिए की मुखालिफत करके, टू नेशन थ्योरी की मुखालिफत करके। आज ये लोग पछता रहे हैं। और आज वो सब कुछ हो रहा है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इतने साल पहले प्रेडिक्ट किया था। उनकी दूरअंदेशी को सलाम पेश करना बनता है आज। झूठा और धोखेबाज मोदी अपने इक़्तिदार के लिए हर चीज़ तबाह करने पर तुला हुआ है। इसकी पॉलिसी से भारत का जो ग्राफ है क्या नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि तेज़ी से नीचे गिर रहा है। और ये कहते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाकर, गोदी मीडिया को भी कहते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। चूंकि मैंने आप लोगों को गोदी लिया हुआ है, वो रिपोर्ट दिखाकर अपनी आवाम को, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाए चला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का चूरन बेचने के अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। जब इसको लगता है कि इसके हालात खराब है, इसकी कुर्सी जाने वाली, तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई नया चूरन मार्केट में मुतारिफ करवा देता है। देखिए जरा क्या कह रहा है ये घटिया शख्स। मोदी ने कातिल और जालिम बनने में मेरे ख्याल से मास्टर्स कर रखा है, और झूठ में शायद PhD कर रखी है। ये अपनी आवाम को, अपनी जनता को क्या कह रहा है कि हमारे मुल्क का सीना चौड़ा है और पूरी दुनिया में भारत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कोई इज्जत में जिल्लत में कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होता। इतनी बुखलाहट का शिकार हो गया नरेंद्र मोदी। हकीकत क्या है कि आज मोदी करप्ट तरीन वज़ीर आज़म कहलाता है। किसी भी दुनिया का करप्ट तरीन वज़ीर आज़म अगर पूछा जाए नाम, तो जवाब नरेंद्र मोदी। करप्शन की रोकथाम और इसे दुनिया को आगाह करने वाली आलमी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपको पता है क्या कहती है? भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे चुकी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भारत की शरह नमू जो कभी 8% से ज़्यादा होती थी, साल 2020 में -10% से भी नीचे गिर गई। ये है भारत की औकात और भारत की सो कॉल्ड तरक्की, प्रोग्रेस।